हेलो, प्रणाम, नमस्ते। मैं विशाल संघवी आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही सुंदर एक कहानी। बहुत सालों पहले की एक बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा जी बहुत अच्छे थे, प्रजा के संरक्षक थे। वो रोज अपने यहाँ पे दीवाने आम लगाते थे। आम जनता के लिए मिलने का एक समय मुकर्रर था कि वो सब लोगों से वहाँ पे मिलते थे। कुछ लोग अब भेंट स्वरूप कुछ सामान ले आते थे, कुछ इनविटेशन लाते थे, कुछ राजा के केवल दर्शन करने ही आ जाते थे। एक दिन एक कोई साधु महाराज उनके पास आए जनता दरबार में। साधु महात्मा ने प्रणाम करा और एक कोई जंगली फल लेके आए थे, वो राजा जी को भेंट स्वरूप दे दिया। अब चूंकि राजा को वो फल ठीक तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अब दिया है प्रेम से तो रख लेना चाहिए। उन्होंने वो फल अपने वजीर को, मंत्री को दे दिया। अगले दिन साधु महाराज फिर आ गए, वही मुद्रा, प्रणाम किया, फल दिया, चलते बने। राजा जी ने फिर से उसको अपने मंत्री को दे दिया। ये क्रम महीनों तक चला। महीनों से फिर 10 साल गुजर गए। रोज वो साधु महाराज आते, राजा जी को प्रणाम करते, एक फल देते और चले जाते। राजा जी भी हमेशा की तरह अपने मंत्री को वो फल दे करके कंप्लीट कर लेते। एक दिन एक अचानक एक अजीब घटना घटी। जैसे ही राजा जी को साधु महाराज ने वो फल दिया, एक बंदर आया और झपट के ले गया। झपट के ले गया और खाने लगा। खाने में वो स्वाददार था नहीं, तो उसने फल को फेंक दिया। फेंका तो उसमें से एक बहुत ही चमचमाती हुई चीज गिरी। राजा आश्चर्यचकित। उन्होंने उस चीज को उठाया, देखा तो एक वो हीरा था। राजा ने अपने पूरे जीवन काल में इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा था। बहुत आश्चर्य की घटना हुई कि जंगली फल में से हीरा कैसे निकला। वो जनता दरबार में देखते कि साधु महाराज कहाँ हैं, उनसे कुछ जानकारी लूं, तब तक वो साधु महाराज चले गए। राजा जी ने मंत्री को अपना प्रश्न पूछा अगला कि मंत्रीवर, पिछले 10 वर्षों से ये जो फल मैं आपको सौंप देता हूं, आप इनका क्या करते हैं? चूंकि मंत्री मुलाजिम आदमी हैं, उन्होंने बोला आप जैसे ही देते हैं वैसे मैं अपने आके तहखाने में उसको फेंक देता हूं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, आप कभी कुछ पूछ लें। राजा ने बोला चलो तहखाने चलते हैं, देखते हैं। राजा जी, मंत्री कुछ लोगों को लेकर के गए। तहखाने में जाके देखा तो भयंकर बदबू आ रही थी। सारे फल जो थे वो सड़ गए थे, गल गए थे, लेकिन एक बहुत तेज रोशनी हो रही थी वहां पे। चारों तरफ हजारों हीरे ही हीरे दिख रहे थे। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सारे हीरे, कैसी गजब की गलती हो गई कि फल को पहले दिन ही देख लेना था। इतने साल हो गए वो रोज हीरा भेंट करता था और हम उसे फेंक दिया करते थे। राजा ने उन हीरों को चुनना शुरू करा, एक एक करके उठाना शुरू किया। पहला हीरा उठाया, उठाने के बाद में जैसे हाथ में लिया वो गायब। दूसरा उठाया, गायब। 10-15 बार अलग अलग हीरो को उठाने लगे, जैसे ही उठाते थे वो गायब हो जाता था। आखिरी में केवल एक ही हीरा उनके हाथ में बचा, जो कि आज साधु महाराज दे के गए थे। राजा जी रात भर बेचैन रहे। उन्होंने सोचा कि कल साधु महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे, उस सोच में। अगले दिन वही जनता दरबार, वही साधु महाराज चलते हुए आए। राजा जी को एक फल भेंट किया। राजा जी ने उनका हाथ पकड़ के रोक लिया। बोले महाराज एक बात पूछनी है। साधु महाराज एक बात पूछनी है। पिछले 10 वर्षों से एक ही क्रम चल रहा है। आप ये फल मुझे देते हैं और मैं इसे तहखाने में रखवा देता हूँ। कल मुझे मालूम पड़ा, कल मुझे जानकारी लगी कि इसमें एक हीरा रखा देता है। मैंने हीरा मिले वो तक तो ठीक है, लेकिन जब तहखाने में गया तो हीरे सब दिख रहे थे, लेकिन एक एक करके जब मैं उठाने लगता हूँ तो सारे गायब हो जाते हैं। साधु महाराज देख करके हंसे
मुस्कुराए और बोले कि बहुत देर कर दी राजन, केवल मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता था। एक मर्म स्पष्ट, एक नैतिक संदेश आपको देने मात्र के लिए मैंने ये काम किया। राजन, ये हीरे तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे भी बहुमूल्य चीज का ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं। हम सभी रात में जब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो भगवान हमें हीरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ एक दे के भेजता है, और वो है एक पूरा दिन। आप जीवित हैं। दुनिया में 7 अरब लोग हैं जो रात में सोते हैं, लेकिन सुबह उसमें से 40-50 हज़ार लोग उठ ही नहीं पाते, वो अगली सुबह नहीं देख पाते। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी केवल ये है कि टाइम इज प्रीशियस देन मनी। समय संपत्ति से भी ज्यादा मूल्यवान है, और भगवान को धन्यवाद देने के लिए हर व्यक्ति के पास में एक छोटी सी वजह तो मौजूद है। अगर वो आज सुबह उठा है, इसका मतलब वो जीवित है। भगवान ये चाहते हैं कि वो जीवित रहे और समय का सदुपयोग करे। हम उस समय का उपयोग भगवान को कोसने में, लोगों की बुराइयां करने में, लोगों को परेशान करने में, खुद को परेशान करने में कर सकते हैं, या हम अपने आप के विकास करने में, लोगों को खुश करने में, या खुद ही खुश होने में उसका उपयोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास में कुल मिला के 24 घंटे ही हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वॉरेन बफे हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे आप हो या चाहे मैं हो। डिपेंड करता है कि हमने उस समय का उपयोग किस तरीके से किया। दूसरा, थैंक्स गिविंग। जब हम किसी छोटे से बच्चे को भी छोटा सा उपहार, बर्थडे गिफ्ट वगैरह देने जाते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको बड़ी एक्साइटमेंट के साथ खोले। खोलने के बाद में, उसको ओपन करने के बाद में जब वो चीज़ मिले तो बड़ा खुश हो, क्योंकि उसकी खुशी में हम अपनी खुशी देखते हैं। इन द सेम वे भगवान भी ये चाहते हैं कि जब आपको ये 24 घंटे मिलते हैं, जब आपको ये पूरे दिन का रिचार्ज मिलता है जीने के लिए, तो आप उसका तहे दिल से धन्यवाद दें। ऊपर स्वर्ग में या नरक में कोई ऐसे, मेरा ऐसा मानना है, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि कोई यमराज और चंद्रगुप्त वगैरह ये बही खाता लिखते हुए नहीं बैठे हैं कि भाई आपने कितने पुण्य करे, आपने कितने पाप करे, उस हिसाब से कैलकुलेशन कि भाई तेल की कढ़ाई में तला जाएगा कि बर्फ़ के पानी में बिठाया जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन ये रहेगा कि भाई इतने वर्ष की आयु आपको दी गई, आपने कितने क्षण उसके खुशी और आनंद के साथ में बिताए। आप सभी लोगों से बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू।